Hello and welcome to Science Classes with Simran. In this video, we will talk about can matter change its state or not. Before that, I hope you all have seen my previous video about the states of matter. So, if you have not, please watch it and then watch this video. If so, let us start. So, do you think that can matter change its state? Is solid can become liquid or liquid can become gas? Or what happens inside the matter during this change of state? So what happens to the particle of matter during the change of state? How does this change take? Want to get these exciting questions in your mind? To take the answer of these questions, how matter changes its state, we will study in this video only. For this, you have to watch the full video and go and subscribe my channel if you have not. Okay, so फर्स्ट इफ़ेक्ट जिसकी वजह से मैटर में चेंजेस मतलब मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं वो होता है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट. सो वी विल स्टडी अबाउट टू इफ़ेक्ट फॉर by which state of matter changes. So first effect is effect of change of temperature, okay, and then second one is effect of change of pressure. So firstly we will study about temperature, then pressure. Okay, so what is the effect of temperature in सॉलिड्स में क्या होता है कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मींस मूव करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे. फिर क्या होता है, इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो लगता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स अपने जो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स के पार्टिकल साथ साथ रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं और फिर अलग अलग मूव करने लग जाते हैं, जैसे फ्री हो जाते हैं. इस स्टेज पे जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है. उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. सो व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट इज़ द temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन. और जो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मीन्स कि चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फ्यूज़न. ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब आगे चलते हैं हम. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. मीन्स कि जब सॉलिड में टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या वो सेम रहता है, और सेम रहता है तो फिर जो उसके अंदर की एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट. लेटेंट मीन्स हिडन. What is latent heat? Latent heat is what is latent heat? Latent heat is the amount of heat absorbed or released by a substance at the time of changing of state. Means कि किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी का रिलीज़ होना या उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करना जब स्टेट में चेंजेस आ रहे हो. मींस कि जैसे कई बार जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो और जो है लिक्विड गैस में या सॉलिड में. ओके, सो व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आती है सॉलिड टू लिक्विड में. और आगे हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसका मीन भी सेम ही है बट उसको हम लिक्विड टू गैस में पढ़ते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ
fusion, the amount of energy that is required to change 1 kilogram of solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point. So what is latent heat of fusion is that कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में भी सारा प्रोसेस सेम ही होता है कि हम उसको हीट करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पर जैसे सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही लिक्विड में एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स converted into gas at the atmospheric pressure is known as boiling point. Okay, so water का boiling point होता है 373 Kelvin और you can say 100 degrees Celsius. Okay, so water vapor at 100, this is an important point you can write in this note. You can write on in your notebook that water vapor at 100 degrees Celsius have more energy than water at the same temperature. वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। वेपर इज़ अ गैस एंड वाटर इज़ अ लिक्विड। सो आपने पढ़ा ही है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। सो सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो व्हाट इज़ सब्लिमेशन इज़ द changing in of state directly from solid to gas without changing in liquid state। मीन्स जो है सॉलिड वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। ओके, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसका एग्जांपल आप अपने घर में भी देख सकते हो, जैसे कपूर सुना होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और कैम्फर, उसको जब हम बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है जब हम उसे बॉईल करते हैं, बट जैसे ही हम बॉईल करते हैं वो सीधा उसके वेपर्स बनते हैं, वो ना लिक्विड स्टेट में आता है, वो ना ही लिक्विड स्टेट में आता है। ओके, सो अब पहला इफ़ेक्ट हमने पढ़ा टेम्परेचर का, कि इस टेम्परेचर से सॉलिड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लिक्विड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन, और अब प्रेशर हम पढ़ेंगे गैसेस का। ओके, सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन सिलेंडर। क्या होगा जब हम गैस जो सिलेंडर में है उस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्या वो कंप्रेस हो जाएगी सिलेंडर के अंदर ही? कहाँ उसके पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। मीन्स गैसेस पे प्रेशर लगाने से या फिर उसका टेम्परेचर कम करने से गैस को लिक्विफाई कर सके, मीन्स गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। जो सॉलिड CO2 होती है वो इसका एग्ज़ाम्पल है कि हम जब गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो हम उससे ये
कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर और टेम्परेचर लगाते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे उनकी स्टेट चेंज हो सकती है। मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड जो है वो गैस में, और गैस जो है वो सॉलिड में। सो from this diagram you can summarize the term that when solid changes into liquid तो हम उसको कहते हैं फ्यूज़न, और जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होता है तो हम उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, और जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है या फिर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, so this is all about this topic, and one topic is left from this chapter, that is evaporation. You will see in next video. Hope you all are liking my videos. If you like this video, please don't forget to share, like and subscribe, and comment on my channel if you have any query and any questions related to my videos. Okay, or you can message me on my Gmail account that I will mention on in the description box. Okay,